सर रोहटा कितनी दूर होगा? रोहटा कितना दूर? यहाँ से पटाटी 23-24 किलोमीटर। 23-24 किलोमीटर। थैंक यू। हेलो गाइस, देखो चलो चलते हैं अब। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम हैं जलपाईगुड़ी से 15 किलोमीटर पहले। रात को आपको हमने दिखाई दिया था होटल का स्टेटस। तो यहाँ से चलेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आज तेजपुर पहुँचने की, बट तेजपुर यहाँ से है करीबन 650 किलोमीटर, क्योंकि हमें तेजपुर में पास बनाना है एलपी का इनर लाइन परमिट तवांग के लिए। तो अगर वो गुवाहाटी में बन जाता है तो हम वहीं से बनवा लेंगे, वहीं रुक जाएंगे, और अगर नहीं बनता फिर कल सुबह हमको तेजपुर जाना पड़ेगा, अगर हम गुवाहाटी से आज तेजपुर नहीं पहुँच पाए तो यही है आज दिन का स्टेटस। आज की राइड होगी पूरी जलपाईगुड़ी से लेकर गुवाहाटी या फिर तेजपुर तक। तो आज के इस तीसरे ब्लॉक में साथ चलिए, सफ़र एंजॉय कीजिए। तो ये आ रहा है हाईवे हमारा सिलीगुड़ी की तरफ से, और ये है हमारा तिष्टा होटल। इसका फ़ोन नंबर और गूगल लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो। और ये जा रहा है आपका गुवाहाटी की तरफ रास्ता। टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी, आपको बताते रहते रास्ते में अपडेट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। बाय बाय भैया। तो ये जो आप सामने देख रहे हो ये है शराब का ठेका, वाइन शॉप। तो जुगाड़ भी साथ में ही है। तो जी हम आ गए हाईवे पे, और मौसम थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, बारिश के चांसेस है, होगी नहीं होगी पता नहीं है। एक बात यहाँ के मैंने रोड कंस्ट्रक्शन के साइड पे देखा है कि यहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्शन होते हैं वहाँ पे ऐसे पुतले लगाए होते हैं बना के, तो दूसरे लोगों चलने वाले को ये रहता है कि सड़क में कोई आदमी है। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं मुकेश का इंजन ऑयल। एक्चुअली में मुकेश का इंजन ऑयल जो है कल जो उसने ख़रीदा था बिहार से, कहीं से ख़रीदा था, रास्ते से हमने कहीं पे ख़रीदा था। तो कल ये जलपाईगुड़ी आते आते उसने वो डब्बा गिरा दिया कहीं गड्ढे में उछल के, तब हम उसी को ढूंढ रहे हैं। तो जी आ गए हैं हम कायदे से नॉर्थ ईस्ट के रास्तों पे। तो आपका इस नॉर्थ ईस्ट के रास्तों पे स्वागत है। ये देखो भाई, यहाँ से लेके वहाँ तक, और वहाँ से लेकर यहाँ वहाँ तक आलू ही आलू। धूपगुड़ी नाम याद रखो। ये कौन सा जगह है? मोयनागुड़ी। मोयनागुड़ी। अब हम पहुंच चुके हैं मोयनागुड़ी। रास्ते में रुके थे छोटी सी ब्रेक के लिए। ये हाईवे है, एकदम स्मूथ हाईवे पे चलाने के बाद में जब टूटा फूटा रोड आता है ना तो मन पूरा ख़राब हो जाता है। हालत ख़राब हो गई, टूटे फूटे रोड जो बीच में आ रहे हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, ये हाईवे पूरा बना नहीं है बीच बीच में, मगर जो बना है वो अच्छा बना है, और जो नहीं बना वो बहुत ही बुरा है। तो यही है अभी तक का सीन, बाकी आपको बताते आगे चलते। रूट देख रहे हैं, हमने गलत टर्न मार लिया। रोड बड़ा प्यारा है सुबह सुबह का, और यहाँ पे देखिए आलू 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 ही आलू, जहाँ देखो आलू निकल रहा है। और गुवाहाटी रह गया है आप 389 किलोमीटर। हम लोग को जाना है तेजपुर वाले रास्ते पे। और रे भाई साहब, इतनी जल्दी ब्रेक कहाँ से मारते हो? तो मुकेश निकलो तेरी। तो ये हमारे पास कौन सी जगह आ रही है आपको पता है? बताइए कमेंट करके। चलो छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ। ये है हमारे आसपास चाय के बागान की रास्ता बीच में चल रहा है, और बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए मुकेश बाबू को मस्ती मारते हुए, उनको मज़ा आ रहा है चलाते हुए। एक्चुअली में ये जा रहा है अपने घर। ये देखो चाय के इस तरफ बागान, इस तरफ बागान, और ये लोग चाय तोड़ के आ रहे हैं, मतलब चाय के पत्ते तोड़ के आ रहे हैं या जा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो मुकेश भाई साहब को अपने घर जाने की ज़्यादा खुशी है। उस खुशी में ये मज़े मज़े में बाइक चला रहे हैं, और बहुत ही सांप बन के बाइक चला रहे हैं।
घर जाने की खुशी अपनी खुशी होती है, वो तो आप सबको पता ही है। चल भाई निकल 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 निकल। चलो भाई पीपी साइड दे दो। चलो ओह नो 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 नो, साइड हो जा अल्फा, साइड हो जा। चलो 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 चलो, निकलने दो निकलने। चल भाई तो भाई रास्ते में चलाते तो थोड़ा सा ध्यान से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलाइए। तो जी हम लोग रुके हाईवे पे दुर्गा रॉयल एनफील्ड शोरूम पे। किस लिए आपको पता ही है, मुकेश की बाइक के लिए इंजन ऑयल ले रहा है, तो उससे एक इंजन ऑयल लेके हम लोग चल पड़ेंगे। यह है रॉयल एनफील्ड का शोरूम दुर्गा। कल सिवान से इंजन ऑयल खरीदा था मुकेश ने, मोटुल का 2.5 लीटर का। वो इसने आधा डाला, रास्ते के बीच में हमने आधा टॉपअप किया, और जो आधा बचा हुआ था पीछे लद्दाख के रेल में लगाया हुआ था रस्सी बांध के। भाई साहब ने पता नहीं कौन से बम्पर, कौन से स्पीड ब्रेकर से खुदाई, और केनी भी निकल के बाहर। आधा तेल तो वैसे ही रास्ते पे गिर गया। बट जो शोरूम के लोग हैं वो बड़े, क्या बोलूँ, बेकार तरीके के। मुकेश की बाइक का इंजन ऑयल ख़त्म हो रहा था, हम लोगों ने इनसे इंजन ऑयल मांगा, तो कहते कि हम ऐसे इंजन ऑयल नहीं देते। मुकेश की बाइक में इंजन ऑयल ख़त्म हो रहा है चलाते चलाते, तो हम लोग इसकी बाइक पे टॉपअप करते हुए आ रहे हैं इंजन ऑयल, तो जिससे इसको चला पा रहे हैं लगातार। नहीं करा रहे हैं तो फिर इंजन में आवाज़ आने लग पड़ रही है। टॉपअप कराने से ठीक चल रही है, तो हमें टॉपअप कराना, उसके लिए हम यहाँ पर रुके थे। ये सोचिए कि यहाँ पे मिल जाएगा इंजन ऑयल, बट इन लोगों ने हेल्प के नाम पे भी काम नहीं किया। ये इतनी दूर से आ रखे, ये देखा गाड़ी, फिर भी काम नहीं किया, फिर भी नहीं दे रहे, जबकि सब दे सकते हैं। तो अभी एक बगल वाले भाई को बोला है, वो ला के इंजन ऑयल लेने के लिए गया है, वो ला के देता है। उसके बाद हम तो अपने पास रखेंगे, क्योंकि हम टॉपअप तो पेट्रोल पंप से इसको कर चुके हैं, बट आगे के लिए हम रखेंगे इसको। तो मिलता है थोड़ी देर में। एक बार इस रास्ते को देखिए, कितना प्यारा प्लेन रोड बना रखा है, प्लेन स्मूथ हाईवे है, और इसके दोनों तरफ इतने प्यारे प्यारे पेड़ है। मन कर रहा है ऐसा रास्ता मिलता चला जाए और चलाते चले जाए। राइडर को ऐसा रास्ता मिल जाए ज़िंदगी में, बाइक हो, उसके पास ऐसा रास्ता हो और ऐसा नेचर हो आसपास, और क्या चाहिए। एंजॉय करो रास्ते को। गाइस अभी हम हैं तोरसा रिवर ब्रिज पे। ये जो तोरसा रिवर है, ये आपकी ओरिजिनेट होती है तिब्बत चाइना में, जहाँ पे इसका नाम नाचू है। उसके बाद ये एंटर होती है आपका भूटान में इस रिवर का नाम अमोचू है। उसके बाद ये रिवर एंटर होती है इंडिया वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे इसका नाम तोरसा है। उसके बाद ये एंटर होती है बांग्लादेश में, फिर ये मिलती है ब्रह्मपुत्र रिवर में जाके। उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी जो है सागर में जाके मिल जाती है। बोर्ड्स आ गए हैं। तो जी गुवाहाटी यहाँ से रह गया है 340 किलोमीटर, और जो लेफ़्ट को ये जयगांव को रास्ता दिखा रहा है, ये है आपका भूटान बॉर्डर। तो यहाँ से 18 किलोमीटर जयगांव है, और जयगांव के बाद आता है फुनसलिंग, जो कि है भूटान का एरिया और भूटान का बॉर्डर। अगर आपको भूटान जाना है तो आपको इस पॉइंट पे आना पड़ेगा, और यहाँ से आपको लेना पड़ेगा लेफ़्ट। और अगर आपको गुवाहाटी जाना है तो यहाँ के दोनों रास्ते, आजू बाजू के दोनों रास्ते छोड़ के आपको बीच में से जाना पड़ेगा। ये फ्लाईओवर भी जयगांव जाता है, और जो लेफ़्ट का रास्ता था वो भी जयगांव जाता है। और हम दोबारा चाय के बागानों के बीच में राइड कर रहे हैं। तो इसके आगे भी एक कट है जाके जयगांव के लिए। अगर आप वो कट मिस कर देते हो तो आपके पास ये दूसरा कट है जयगांव को जाने के लिए। ये दोनों रास्ते आगे जाके एक रास्ते में मिल जाते हैं और आपको भूटान एंटर करवाते हैं। तो हम लोग छोटे से ब्रेक पे हैं, अभी गुवाहाटी के रास्ते पे खड़े हुए हैं बीच में। अभी तो हम गुवाहाटी में जा रहे हैं, सीधा तवांग के लिए निकल रहे हैं। तो रास्ते में कहीं पे भी हॉल्ट करेंगे, तो कल सुबह निकलेंगे तवांग के लिए।
रुके क्यों हम यहाँ पे? इस चीज़ के लिए रुके, इसकी बाइक में इंजन ऑयल डालना, टॉपअप करना इंजन ऑयल डाला जा रहा है बाइक में। बहुत प्यारी जगह है, अच्छी जगह है रेस्ट करने के लिए। यहाँ पे बगल में नीचे लंबे होके लेट जाओ बस। प्लेन हाईवे के बाद एकदम से ऐसा रास्ता आना, कुछ दिख भी नहीं रहा, ये तो फॉग के बराबर है। भैया रास्ता कहाँ है? एकदम प्लेन हाईवे पे चलाई कम से कम 120-110 की स्पीड पे, उसके बाद से आई हॉल बन रहा है रोड अभी। चलो भैया जी चलो 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 चलो, हमको भी चलो, हमको भी जगह दो। यस यस यस, बहुत बढ़िया। इस हाईवे पे 3-4 पैच हैं ऐसे जो ख़राब है। आपको इस तरफ जाना पड़ता है, उस तरफ जाना पड़ता है, एक साइड ट्रैफिक हो जाता है, फिर एक साइड ट्रैफिक हो जाता है। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन वाला काम इस हाईवे पे चल रहा है अभी। ये जब भी ठीक होगा, जब भी अच्छा होगा, तो ये हाईवे फुल प्लेन हो जाएगा आपका, एकदम मस्त। क्योंकि जो बीच बीच में जो पैच बने हुए हैं इसके, वो एकदम बढ़िया है, इसमें चलाने में एकदम मज़ा आता है। आप लोगों को टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि हम जलपाईगुड़ी से उदालगुड़ी जा रहे हैं। वैसे हमारा शुरू में प्लान ये था कि हम गुवाहाटी या तेजपुर जाएंगे, बट अभी हमने एक ब्रेक लिया था जिसमें हमने डिसाइड किया कि हम उदालगुड़ी चलते हैं। सो उदालगुड़ी के लिए हम लोग टर्न ले चुके हैं, तो हम आज का नाइट का स्टे जो है उदालगुड़ी में करेंगे। इवनिंग हो चुकी है और ये सिंगल लेन हाईवे है। हम लोगों को जाना है राउटा, जो कि यहाँ से है 76 किलोमीटर। राउटा से रास्ता जाता है तेजपुर को भी, और राउटा से रास्ता जाता है आपका उदालगुड़ी के लिए भी। तो हम लोग राउटा से उदालगुड़ी के लिए रास्ता लेंगे, जहाँ पे हमारा आज का स्टे होगा नाइट का। सो हमारा ये प्लान चेंज इसलिए हुआ तेजपुर और गुवाहाटी ना जाके, क्योंकि अभी हमने रास्ते में ब्रेक जहाँ पे लिया था, वहाँ पे किसी लोकल ने हमें बताया आप उदालगुड़ी से कलकत्तांग होते हुए, दिरांग होते हुए तवांग जाइए, आपको ज़्यादा सीनिक ब्यूटी मिलेगी। तो हमने इसलिए सोचा कि हम तेजपुर से तवांग जाएंगे और फिर तवांग से फिर तेजपुर आएंगे, क्योंकि हमें आगे शिलांग और गुवाहाटी जाना है। दोनों टाइम पे सेम रास्ता हो जाएगा, तो क्यों ना जाते टाइम पे एक अलग रास्ता ले। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम उदालगुड़ी जाएंगे। उदालगुड़ी से हम जाएंगे बालेमू, बालेमू से जाएंगे हम कलकत्तांग, कलकत्तांग से जाएंगे हम लोग दिरांग, दिरांग से जाएंगे हम लोग तवांग। देखना ये है कि उदालगुड़ी में जाके हमको नाइट स्टे मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि हम लेट बहुत हो चुके, हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते 9:30-10 बज जाएंगे। सो फिंगर क्रॉस्ड कि हमें स्टे मिल जाए। सर रोटा कितनी दूर होगा? रोटा कितना दूर? यहाँ से पटाटी 23-24 किलोमीटर। 23-24 किलोमीटर। थैंक यू। हमें मिल गया है फाटक, जो कि बंद है, ट्रेन चल रही है। कम से कम यहाँ पे वेट करते करते 15-20 मिनट हो चुके हैं। हम लोगों ने राउटा क्रॉस कर लिया है। उदालगुड़ी के लिए अभी भी 13-14 किलोमीटर है। टाइम हो चुका है 9:30। तो हम लोगों को चिंता ये हो रही है कि हमें स्टे मिलेगा कि नहीं इस छोटे से टाउन में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ट्रेन गई, बाय बाय ट्रेन। खोलो भाई खोलो, जल्दी खोलो। गुड इवनिंग भाई साहब। वैसे तो टाइम हो चुका है गुड नाइट का, पर हम लोग अभी पहुँचे हैं यहाँ पे। ये होटल लिया हमने, और ये हमारी जो बाइक्स लगी हुई हैं ये लगी हुई हैं, ठीक है, सुरक्षित एकदम अंदर। ये होटल की एंट्री है, यहाँ से आके हमारी बाइक लगती है। ऊपर रूम ले चुके हैं, आज का रूम भी 1000 रुपये का। रूम का डिटूर आपको कराएंगे थोड़ी देर में। आते टाइम अभी कुछ हादसा हो गया था। ये जो आप चश्मा देख रहे हो मेरी आंखों पे, तो रात होने के कारण मैंने ये चश्मा जो है निकाल के
अपने जो टैंक बैग है ये वाला, इसमें अटका दिया था और मेरा ध्यान नहीं रहा कि मैंने इसमें अटका रखा, क्योंकि रात हो रही थी तो दिख नहीं रहा था, तो मैंने लटका दिया वहाँ पे। और मुझे मन में लग रहा था कि गिर जाएगा कहीं रास्ते में, इसको मैं अंदर रखूँगा, पर कब रखूँगा, आगे रखता हूँ करते करते यहाँ पे पहुँच गए। फिर यहाँ पे पहुँच के जब मैंने देखा कि मेरा चश्मा कहाँ है तो होश उड़ गया। मैंने कहा ओ चश्मा, नुकसान हो गया भाई चश्मे का। मगर चश्मा मुझे मिल गया क्योंकि मैंने पहना हुआ है। चश्मा कहाँ था आप लोगों को दिखाऊं? चश्मा था यहाँ पे, ये इंजन के बीच में जगह होती है जो, यहाँ पर टिका हुआ था चश्मा। तो ये तो थी चश्मे की कहानी। बाकी आपको अपने दूसरे जांबाज से मिलाते हैं। हाँ जी, इधर आ जाओ लाइट पे थोड़ा। हाँ जी, कैसा रहा सफ़र आज का? बहुत बढ़िया। हमने सोचा था और आगे भी जाएंगे हम, बट अनफॉर्चुनेटली आगे हमें होटल नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, तो हर चीज़ देखना पड़ता है। उस हिसाब से हम उदलगुड़ी रुके हैं, कल हम निकलेंगे तवांग के लिए। कैसा रहा सफ़र आज का? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। साथ साथ चल के चला गया, एक नंबर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अभी हमने रास्ते में जो रास्ता कवर किया है वो मुझे देखने में तो मतलब मैं जज कर पा रहा था कि वो रास्ता बहुत अच्छा है, जो कि दिन में दिखाना चाहिए। तो आपको कल दिन में जाते हुए उस रास्ते को दिखाएंगे हम कहाँ से आए हैं। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी उस पर। तो भाई साहब आज की राइड ख़त्म हो चुकी है और आज की राइड में हमने टोटल किलोमीटर किए हैं 500 के करीब, 550 के करीब। तो रूम का टूर देते हैं आपको, फिर उसके बाद नमस्ते करते हैं इस ब्लॉग को आज के। ये हमको रूम मिला है 1000 बक्स में, 3 बेड। यो राजा की तरह सोएंगे, कभी इस बेड पे, आधी नींद उस बेड पे, आधी नींद इस बेड पे। ठीक है, ठीक है भैया। रूम बहुत फैंटास्टिक है, आउटस्टैंडिंग, बढ़िया काम किया है। आपको ड्रेसिंग टेबल सजना संवरना है तो, कपड़े सुखाने हैं तो, और ये है आपका बाथरूम। तो ठीक है, अपनी थकान उतारते हैं। ठीक है, बाकी सी यू टुमारो। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। जरूर जरूर जरूर, ठीक है, जरूर कीजिएगा, जरूर। तो ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, नमस्कार।